Hey everyone, this is another video of our Blokra series district wise MCQs. Currently we are discussing important questions of Shimla, the capital, and in this video we are going to continue discussing important questions of Shimla, the capital. So let's start. First question is in which year in which year इन विच ईयर लॉर्ड ऑकलैंड विजिटेड शिमला। सवाल में पूछा गया है कि किस वर्ष जो है लॉर्ड ऑकलैंड शिमला विजिट करते हैं। ऑप्शंस आर 1837, 1838, 1839, 1840। तो किस वर्ष लॉर्ड ऑकलैंड शिमला आते हैं? 1837, 38, 39 या 40। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1838। 1838 1838 में जो है लॉर्ड ऑकलैंड जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस वक्त के थे, वे शिमला विजिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग हु बिल्ट अ हिल टॉप रेजिडेंस फॉर हिमसेल्फ इन शिमला नोन एज बेंटिंग कैसल। लेटर ऑन बेंटिंग कैसल वाज मेड ए रेजिडेंस ऑफ। यहाँ पूछा गया है कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे उनके द्वारा एक रेजिडेंस पैलेस अपने रहने के लिए निवास स्थान बनाया जाता है शिमला में, जिसे नाम दिया जाता है बेंटिंग कैसल। और आगे जाकर जो बेंटिंग कैसल है ये किसका निवास स्थल बन जाता है? ऑप्शंस आर गवर्नर जनरल, कमांडर इन चीफ, होटल फॉर ब्रिटिश टूरिस्ट या नन ऑफ दीज। कि गवर्नर जनरल के लिए ये निवास स्थान बन जाता है, या कमांडर इन चीफ जो आर्मी के कमांडर इन चीफ होते हैं उनका निवास स्थान बन जाता है, या होटल फॉर ब्रिटिश टूरिस्ट जो ब्रिटिश टूरिस्ट होते हैं उनके लिए होटल ये बन जाता है, या इनमें से किसी के लिए ये कुछ नहीं बनता है, या नन ऑफ दीज। तो किसका रेजिडेंस बन जाता है ये? और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी कमांडर इन चीफ। ये कमांडर इन चीफ जो आर्मी के होते हैं उनका रेजिडेंस बन जाता है बेंटिंग कैसल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Who went on to open Shimla's first billiard room and racket court and to become a फाउंडर मेंबर ऑफ द ओल्ड शिमला बैंक नाउ ग्रैंड होटल। सवाल में पूछा गया है कि कौन शिमला का पहला बिलियर्ड रूम और रैकेट कोर्ट खोलते हैं और साथ में बनते हैं फाउंडर मेंबर ओल्ड शिमला बैंक। जो ओल्ड शिमला बैंक था उसको खोलने वाले जितने भी फाउंडर मेंबर थे उनमें से भी ये एक थे, और ये ओल्ड शिमला बैंक जो है अब ग्रैंड होटल बन गया है। तो ये कौन थे जिनके द्वारा शिमला का पहला बिलियर्ड रूम खोला गया और रैकेट कोर्ट खोला गया, और ये ओल्ड शिमला बैंक को खोलने वाले फाउंडर मेंबर्स में से भी एक थे। तो ये कौन थे? ऑप्शंस आर मिस्टर बैरेट, मिस्टर एडिसन, चार्ल्स बर्नॉट या नन ऑफ दिस। हु वेंट टू who went on to open Shimla's first billiard room and racket court and to become a founder member of the old Shimla Bank, which is now Grand Hotel. तो ये कौन थे? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मिस्टर बैरेट। मिस्टर बैरेट opened Shimla's first billiard room and racket court and to become a founder member of the old Shimla Bank. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which 3 year consecutively Lord Dalhousie spent summer at Shimla? तो सवाल में पूछा गया है कि किन 3 वर्षों में लगातार जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा गर्मियां हैं वो शिमला में स्पेंड की गई। गर्मियों में ये शिमला में ही लगातार उन 3 वर्षों में रहे। विच 3 year consecutively लॉर्ड डलहौजी स्पेंड समर्स एट शिमला? ऑप्शंस आर 1846 टू 1849, 1847 टू 1850, 1849 टू 1851, 1851 टू 1854। 1846 से 49 तक, 1847 से 1850, 1849 से 1851 या 1851 से 1854। विच 3 year consecutively लॉर्ड डलहौजी स्पेंड समर्स एट शिमला? कि किन 3 वर्षों में लगातार उनके द्वारा गर्मियां शिमला में ही, वे गर्मियों के दौरान शिमला में ही रहे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 1849 टू 1851। 1849, 1850 और 1851 इन 3 वर्षों में लगातार जो है लॉर्ड डलहौजी ने अपनी गर्मियां जो है वो शिमला में रहकर ही बिताई। दीज 3 years consecutively लॉर्ड डलहौजी स्पेंट हिज समर्स एट शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। A 560 feet long tunnel was constructed beyond संजौली बाजार on हिंदुस्तान तिब्बत रोड इन विच ईयर? सवाल में पूछा गया है कि एक 560 फीट की लंबी जो सुरंग है जो बनाई गई संजौली बाजार से आगे बनाई गई हिंदुस्तान तिब्बत सड़क पर, तो ये किस वर्ष बनाई गई? जो आज भी संजौली बाजार के आगे आपको मिलेगी, जिसे संजौली ढली टनल भी आज कहा जाता है, तो ये किस वर्ष बनाई गई? ऑप्शंस आर 1850, 1851, 1851 टू 1852, 1852 टू 1853, 1853 टू 1854। 1850 51 में, 1851 52, 1852 53 या 1853 या 1854। तो ये किस दौरान बनाई गई? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1851 टू 1852। 1851 52 में ये 560 फीट लंबी टनल बनाई गई संजौली बाजार के आगे, जिसे आज संजौली ढली टनल भी कहा जाता है। अब इसके साथ एक नई टनल भी बन चुकी है जो बिल्कुल बन के तैयार है, शायद
कुछ टाइम में वहाँ पे यातायात भी शुरू हो जाए, मगर ये टनल आपको अभी भी है, इसमें अभी भी गाड़ियाँ चलती हैं, लोग चलते हैं। तो ये 1851-52 में बनी थी, जिसे आज संजौली ढली टनल कहा जाता है। संजौली ढली टनल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which Shimla's deputy commissioner abolished Begar, but under pressure from the European community, it was restarted during William Hay. सवाल में पूछा गया है कि शिमला के किस डेप्यूटी कमिश्नर द्वारा जो है बेगार को ख़त्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, बैन कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया, मगर यूरोपियन जितने भी कम्युनिटी वहाँ रहती थी, यूरोपियन निवासी जितने भी रहते थे, उनके प्रेशर में आकर आगे जाकर विलियम हे के समय काल में इसे वापस फिर से शुरू किया गया। तो ये कौन शिमला के डेप्यूटी कमिश्नर थे जिनके द्वारा एबॉलिश किया गया बेगार को? ऑप्शंस आर एडवर्ड्स, चार्ल्स नेपियर, विलियम हॉवर्ड रसल या जनरल एंसन। Which Shimla's deputy commissioner abolished Begar, but under pressure from the European community, it was restarted during William Hay. तो इसका जो सही उत्तर है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एडवर्ड्स। एडवर्ड्स शिमला के डेप्यूटी कमिश्नर थे और इनके टाइम पीरियड में ही बेगार को एबॉलिश कर दिया गया था। और आगे जाकर जो इनके सक्सेसर एडवर्ड्स के बाद जो है विलियम हे बनते हैं शिमला के डेप्यूटी कमिश्नर। इनके टाइम पीरियड में ड्यू टू यूरोपियन कम्युनिटीज प्रेशर इसे फिर से रिस्टार्ट कर दिया जाता है विलियम हे के टाइम पीरियड में बेगार को। देखिए अगर बेगार क्या है, आपको यहाँ एक मोटा मोटा सा मैं समझा देता हूँ कि बेगार क्या है। बेगार एक प्रथा है जिसमें क्या होता है कि कॉमन पीपल से जो है ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल द्वारा या राजाओं के जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा फ्री में काम करवाया जाता था। मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट या राजा का कोई खास या कोई ब्रिटिशर ऑफिसर आता है, वो किसी क्षेत्र में जाता है तो उसे कुछ लोग की हेल्प भी चाहिए। मान लीजिए उसका कोई सामान उठाने, उसके साथ खाना बनाने, तो इन सब के लिए जितने भी लोग लगते थे वहाँ की लोकल कम्युनिटी से लोगों को लिया जाता था और उन्हें उसके बदले कुछ नहीं दिया जाता था कि फ्री में वे उसकी सारी सेवा करेंगे। तो ये बेगार की जो है प्रथा थी जिसमें फ्री में आम लोगों से, कॉमन पीपल से काम निकाला जाता था, या कुछ भी बनाना हो तब भी फ्री में इनसे काम निकाला जाता था। तो इसे बेगार प्रथा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Who introduced Western schools in the hills, and for this purpose he collected funds from local rulers. He opened a central school at Shimla and other schools in the district at जुब्बल, कोटखाई, भरौली एंड बघाट। सवाल में पूछा गया है कि किसके द्वारा वेस्टर्न स्कूल, पश्चिमी पद्धति के जो स्कूल्स हैं वो पहाड़ों में, शिमला की हिल्स में इंट्रोड्यूस करवाए गए और इनको खोलने के पर्पज़ से उनके द्वारा फंड्स भी कलेक्ट किए गए जो वहाँ के स्थानीय राजा थे शिमला हिल्स के। और इनके द्वारा एक सेंट्रल स्कूल शिमला में खोला गया और अदर कुछ स्कूल भी डिस्ट्रिक्ट में खोले गए। वो कहाँ कहाँ खोले गए? जुब्बल में खोले गए, कोटखाई में खोले गए, भरौली में खोले गए और बघाट में भी स्कूल खोले गए। तो ये कौन थे? ऑप्शंस आर एडवर्ड्स, William Hay, Lord Dalhousie, या none of these. Who introduced Western school in the hills, and for this purpose he collected funds from local rulers. He opened a central school at Shimla and other schools in the district at Jubbal, Kodkhai, Bharoli and Baghat. Edwards, William Hay, Lord Dalhousie, या none of these. तो ये कौन थे? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एडवर्ड्स। एडवर्ड्स द्वारा जो है वेस्टर्न स्कूल्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया शिमला हिल्स में और इनके द्वारा एक सेंट्रल स्कूल भी शिमला में खोला गया और उसके अलावा जुब्बल, कोटखाई, भरौली और बघाट में भी खोले गए। इनके द्वारा और भी रिफॉर्म्स, एडवर्ड जो डेप्यूटी कमिश्नर थे इनके द्वारा और भी रिफॉर्म्स लाए गए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ स्टेप्स लिए, ऑल्सो टुक स्टेप्स टू एक्सक्लूड the middleman and commission एजेंट। देखिए इनके द्वारा जो है एक्सक्लूड करने के लिए, समाप्त करने के लिए किसको? मिडलमैन और कमीशन एजेंट्स। जो ट्रेड में जो कमीशन एजेंट्स और मिडलमैन होते हैं उनको समाप्त करने के लिए भी कुछ स्टेप्स लिए गए। कमीशन एजेंट्स और मिडलमैन कौन होते हैं? जो उत्पादन करने वाले व्यक्ति होता है और जो खरीदने वाला व्यक्ति होता है उनके बीच एक मिडलमैन होता है जो दोनों के बीच डील करवाता है। वो अपने कमीशन भी लेता है और वो बहुत ज़्यादा कमीशन लेता था। तो इसी के चलते उन्हें एक्सक्लूड करने के लिए भी इनके द्वारा कुछ स्टेप्स लिए गए और इनके द्वारा क्या किया गया? और ये स्टेप्स कहाँ मिडलमैन और कमीशन एजेंट्स को इनके द्वारा एक्सक्लूड किया गया? ऑफ शिमला लोअर बाजार। शिमला का जो लोअर बाजार था उस वक्त, वहाँ पर कमीशन एजेंट और मिडलमैन को समाप्त करने के लिए स्टेप्स लिए गए। और इनके द्वारा और क्या किया गया? एंड फिक्स्ड
the prices of essential commodities such as फूड ग्रेन्स, जो खाद्य अनाज होते हैं, और इनके द्वारा प्राइस फिक्स किए गए एसेंशियल कॉमोडिटीज़ थी, जो आवश्यक चीज़ें थी जैसे कि अनाज, उसका भी प्राइस फिक्स किया गया इनके द्वारा। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसके द्वारा एक्सक्लूड मिडलमैन और कमीशन एजेंट्स को एक्सक्लूड करने के लिए स्टेप्स लिए गए, कहाँ, शिमला के लोअर बाजार से, और किसके द्वारा प्राइस फिक्स किए गए एसेंशियल कॉमोडिटीज़ जैसे कि अनाज के। तो ये एडवर्ड्स थे जो कि शिमला के डेप्यूटी कमिश्नर थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। In 1848, who planned a market called the Ganj, where traders from surrounding hills from the plains could sell their grains to retailer at their own risk? सवाल में पूछा गया है कि 1848 में किसके द्वारा एक मार्केट को प्लान किया गया, एक मार्केट को बनाया गया जिसका नाम रखा गया गंज। ये शिमला में मार्केट को प्लान किया गया और उसका नाम रखा गया गंज, जो कि आज भी गंज बाजार वाला क्षेत्र है, जहाँ जो ट्रेडर्स हैं, जो पहाड़ी, जो आसपास की पहाड़ियाँ हैं और जो मैदान है, वहाँ से आ सकते थे और अपनी जितना भी अनाज था वो वहाँ बेच सकते थे रिटेलर्स को। जो भी खरीदने वाला था, व्यक्ति था, उसे बेच सकते थे, अपने रिस्क पे, अपने हिसाब से बेच सकते थे। तो किसके द्वारा ये मार्केट प्लान की गई थी, जिसे गंज कहा गया था, गंज बाजार? ऑप्शंस आर लॉर्ड हार्डिंग, विलियम हेल, लॉर्ड डलहौजी या एडवर्ड्स। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एडवर्ड्स। ये एडवर्ड जो डेप्यूटी कमिश्नर थे, ये भी उनके द्वारा ही प्लान की गई थी ये मार्केट, जिसे गंज कहा गया, और आगे जाकर इसका नाम बदल दिया गया, लेटर ऑन नेम्ड, बाद में जाकर इसका जो नाम रखा गया वो रखा गया एडवर्डगंज। इनके नाम पर ही रखा गया, एडवर्डगंज इसका नाम रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Sir Charles Napier, who was in command of the Indian Army during part of Dalhousie's rule, spent the summer of 1849 at which palace of the Shimla? सवाल में पूछा गया है कि जो सर चार्ल्स नेपियर थे, जो कि कमांडर इन चीफ थे इंडियन आर्मी के, डलहौजी जब गवर्नर जनरल थे, उनके कार्यकाल में ये कमांडर इन चीफ थे इंडियन आर्मी के, उन्होंने 1849 की जो गर्मियां हैं वो शिमला में स्पेंड की थी। तो ये शिमला के किस पैलेस में इन्होंने 1849 की गर्मियां अपनी स्पेंड की थी? ये वहाँ कहाँ रुके थे, शिमला में किस जगह पर रुके थे? ऑप्शंस आर कैनेडी हाउस, बार्नेस कोर्ट, बेंटिंग कैसल या नन ऑफ दीज। वेयर ही स्पेंड द समर ऑफ 1849। फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। सर चार्ल्स नेपियर, हु वाज इन कमांड ऑफ इंडियन आर्मी ड्यूरिंग पार्ट ऑफ डलहौसीज रूल, स्पेंड दिस समर ऑफ 1849 एट विच पैलेस ऑफ शिमला? कि इन्होंने 1849 की जो गर्मियाँ थी वो शिमला में अपनी बिताई थी, और ये वहाँ 1849 में शिमला में किस पैलेस में, किस निवास स्थान में रुके थे? कैनेडी हाउस, बार्नेस कोर्ट, बेंटिंग कैसल या इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बार्नेस कोर्ट। ये बार्नेस कोर्ट में रुके थे और इनके द्वारा स्पेंड की गई 1849 की जो समर्स थी वो बार्नेस कोर्ट ऑफ शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच रेजिडेंस पैलेस ऑफ शिमला रिमेन्ड अ फेवरेट with the army and between 1849 to 1865 was the summer residence of no less than 6 commander in chief? सवाल में पूछा गया है कि शिमला का वो कौन सा निवास स्थान है, कौन सा रेजिडेंस पैलेस है जो कि फेवरेट था आर्मी का, कब से लेकर कब तक? 1849 से लेकर 1865 तक। और इस दौरान जो है लगभग 6 कमांडर इन चीफ जो आर्मी के थे, उनके द्वारा यहाँ अपनी लगभग 6 कमांडर इन चीफ द्वारा अपनी गर्मियाँ बिताई गई 1849 से 1865 तक। जैसे कि आपको 49 में कहा था, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि 49 में वरना नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। तो बताइए ये कौन सी जगह थी? अब तो आपको आइडिया हो गया होगा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बार्नेस कोर्ट। बाकी के ऑप्शन पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ आपको आइडिया लग गया था कि बताया था 1849 में जो है यहाँ सर चार्ल्स नेपियर भी रुकते हैं बार्नेस कोर्ट में, और ये 1849 की गर्मियाँ यहाँ स्पेंड करते हैं। तो इसके बाद ये काफ़ी फेमस हो जाता है, और आर्मी के जितने भी कमांडर इन चीफ थे वो आने वाले समय में गर्मियों में यही रुकते थे, बार्नेस कोर्ट ऑफ शिमला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे शिमला से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में भी हम इन्हें कंटिन्यू करेंगे।